दिसंबर 2019। दुनिया के एक कोने में कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसने पूरी मानव सभ्यता को रोक दिया। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि एक वायरस फैल रहा है। सवाल यह था कि वो आया कहां से। क्या यह प्रकृति की चेतावनी थी, या इंसानों की गलती, या फिर कुछ ऐसा जिसे कभी सामने नहीं लाया जाएगा। यह कहानी है कि असली सच की। चीन का एक शहर वुहान, एक आम सा दिन। लोग अपने काम में लगे हुए, बाजार खुले हुए, जिंदगी चल रही थी। लेकिन फिर अचानक कुछ लोग बीमार पड़ने लगे। सामान्य बुखार, खांसी, लेकिन कुछ अलग था। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे ये कौन सी बीमारी है। रिपोर्ट्स आने लगीं, एक अजीब सा निमोनिया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि यह तेजी से फैल रहा था। और फिर एक नाम सामने आया, कोरोना वायरस। लेकिन यह कोई नया नाम नहीं था। 2003 में भी एक वायरस आया था, सार्स। 2012 में मेर्स। दोनों ही खतरनाक थे, लेकिन यह नया वायरस कुछ और ही था। इसकी स्पीड, इसका फैलाव कुछ अलग था। वुहान के एक सीफूड मार्केट को इसका पहला केंद्र माना गया। कहा गया कि यह वायरस जानवरों से इंसानों में आया, शायद चमगादड़ से या किसी और जानवर से। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई थी, या कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे वुहान में केस बढ़ने लगे, हॉस्पिटल भरने लगे, लोग डरने लगे। और फिर एक डॉक्टर सामने आया, डॉक्टर ली वेनलियांग। उन्होंने सबसे पहले चेतावनी दी। उन्होंने कहा यह एक खतरनाक वायरस है, लेकिन उन्हें चुप करा दिया गया। उनसे कहा गया अफवाह मत फैलाओ। कुछ ही दिनों बाद वो खुद इस वायरस से संक्रमित हो गए, और फिर उनकी मौत हो गई। अब सवाल और बड़ा हो गया, क्या सच को छुपाया जा रहा था, या किसी को सच पता ही नहीं था। जनवरी 2020 वायरस वुहान से निकल चुका था। चीन के दूसरे शहरों में, फिर दूसरे देशों में, और फिर पूरी दुनिया में। एयरपोर्ट बंद होने लगे, फ्लाइट्स रुकने लगीं, शहर लॉकडाउन में चले गए। इतिहास में पहली बार पूरी दुनिया एक साथ रुक गई। सड़कें खाली, शहर खामोश, और लोग अपने घरों में कैद। लेकिन वायरस रुक नहीं रहा था। इटली, अमेरिका, भारत, हर जगह लाखों लोग संक्रमित, हजारों मौतें, और हर दिन नए रिकॉर्ड। डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे थे। कुछ अपने घर नहीं जा पा रहे थे, कुछ खुद ही इस वायरस का शिकार बन गए। एक अदृश्य दुश्मन जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसका असर हर जगह था। और फिर दुनिया ने सवाल पूछना शुरू किया, यह वायरस आया कहां से। पहला जवाब, नेचुरल स्पिलओवर, यानी जानवर से इंसान। वैज्ञानिकों ने कहा कि वायरस का जेनेटिक स्ट्रक्चर नेचुरल लगता है, यह चमगादड़ों में पाए जाने वाले वायरस से मिलता जुलता है। लेकिन दूसरी थ्योरी भी सामने आई, लैब लीक। कुछ लोगों ने कहा कि वुहान में एक लैब है जहां ऐसे वायरस पर रिसर्च होती है। क्या यह संभव है कि वायरस वहां से लीक हुआ हो? कोई पुख्ता सबूत नहीं, लेकिन शक खत्म भी नहीं हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जांच शुरू की। टीम वुहान पहुंची, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिली। कुछ डेटा गायब था, कुछ सवालों के जवाब नहीं थे। और फिर रिपोर्ट आई, नेचुरल ओरिजिन ज्यादा संभव, लेकिन लैब लीक पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया। यानी सच अभी भी अधूरा था। इस बीच वायरस बदल रहा था, नए नए वेरिएंट, अल्फा, डेल्टा, ओमिक्रॉन। हर नया वेरिएंट और तेज और खतरनाक। दूसरी लहर, भारत, अस्पतालों के बाहर लाइन, ऑक्सीजन की कमी, लोग अपनों को खो रहे थे। सिर्फ वायरस नहीं, डर भी फैल रहा था, असहायता, बेबस लोग, और एक सवाल, यह सब कब खत्म होगा। फिर वैक्सीन आई। रिकॉर्ड टाइम में वैज्ञानिकों ने कर दिखाया, लाखों लोगों को बचाया गया। धीरे धीरे दुनिया संभलने लगी, लॉकडाउन खत्म होने लगे, लोग बाहर निकलने लगे। लेकिन जो खो गया वो कभी वापस नहीं आया। करोड़ों लोग संक्रमित हुए, लाखों ने अपनी जान गंवाई, परिवार टूट गए, जिंदगियां बदल गईं,
और आज, हाँ, जब दुनिया आगे बढ़ रही है, वो सवाल अभी भी वही है। कोविड-19 आया कहां से? क्या ये सिर्फ एक नेचुरल घटना थी, या कुछ ऐसा जिसे दुनिया पूरी तरह समझ नहीं पाई? शायद सच कहीं बीच में है, या शायद सच अभी भी छुपा हुआ है। लेकिन एक बात तय है, इस महामारी ने हमें एक सबक दिया कि इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति के सामने अब भी छोटा है। और अंत में शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वायरस आया कहां से, बल्कि ये है कि अगली बार क्या हम तैयार होंगे? क्योंकि कुछ खतरे दिखाई नहीं देते, लेकिन जब वो आते हैं तो पूरी दुनिया बदल देते हैं।